वीडियो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह इत्तेफाक की बात है कि मिसाइलों का नाम क्या रखा गया है या क्या रखा जाता है, तो आप एक तरह से ठीक भी हैं और एक तरह से नहीं भी। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ब्रह्मोस या हाल में ही जिसका परीक्षण किया गया सौर्य मिसाइल, याद के ये नाम कैसे मिले, किसने दिए और क्या इसके लिए कोई खास नियम, कायदे या प्रक्रिया है? इन तमाम सवालों के साथ ये भी जानिए कि भारत में मिसाइल को लेकर परंपरा किस तरह से समझी जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे मिसाइलों का नाम रखा जाता है। सबसे पहले हम लोग कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि तर्क के मामले में विज्ञान का सहारा लिया जाता है, जबकि विश्वास के लिए धर्म का। अक्सर धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी ही समझे जाते हैं, लेकिन मिसाइलों के इतिहास के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ विज्ञान धर्म का सहारा लेता है। ब्रह्मोस मिसाइल के आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज है कि किस तरह से पौराणिक कल्पनाओं से मिसाइल विज्ञान विकसित हुआ है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में जिन हथियारों को अस्त्र कहा गया है, वास्तव में आधुनिक युग में वही मिसाइल के रूप में सामने आए हैं। यहाँ पोर्टल कहता है कि पौराणिक कथाओं में अस्त्रों की मंत्रों से निर्देशित किया जाता था, टारगेट तय किया जाता था, और आधुनिक युग में मिसाइलों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंट्रोल और डायरेक्शन दिया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि संस्कृत भाषा में लिखित पौराणिक आधार मिसाइलों के इतिहास में महत्वपूर्ण माने गए हैं। दोस्तों, दूसरी आधुनिक मिसाइलों के बारे में बताया जाता है 1792 में दक्षिण भारतीय शासक टीपू सुल्तान ने शुरुआती रॉकेट का आविष्कार किया था। यह भी मिसाइलों के इतिहास में परिकल्पना को लेकर अहम घटना है। हालांकि वर्तमान मिसाइलों की शुरुआत जर्मनी में गाइडेड मिसाइलों 1 और 2 से मानी जाती है। उसके बाद दुनिया भर में कई तरह की मिसाइलें विकसित हुई और भारत इसमें पीछे नहीं रहा। दोस्तों, आखिर नाम इतने खास क्यों होते हैं? जैसा कि इतिहास के हवाले से आपने जाना कि मिसाइलों को लेकर विज्ञान में पौराणिक मान्यता देती है। इसके लिए संस्कृत के शब्दों को लेकर एक रुझान साफ तौर पर रहा है। अब रही बात की मिसाइलों को नाम को लेकर क्या कोई खास प्रक्रिया है, तो इसका जवाब है नहीं। वास्तव में होता यह है कि मिसाइलों के विकास के काम में वैज्ञानिक पूरी शिद्दत से जुटे रहे। एक तरह से अपने बच्चे को जन्म देने जैसा काम हो गया, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को नाम देने का भी हक लिया गया है। दोस्तों, बेशक विज्ञानों को हमेशा मानना रहा है कि संस्कृत शब्द आकर्षक, सार्थक और शक्तिशाली रहे हैं, फिर भी मिसाइलों को नाम तय करते समय मिसाइलों के काम, प्रकृति को ध्यान में रखा गया। जैसे अग्नि एक प्रक्षेप मिसाइल है, यानी इसके संचालन के लिए आग यानी एनर्जी काफी मात्रा में होती है। इस मिसाइल का नामकरण करते समय इसे आधार बनाया गया। इसी तरह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को पृथ्वी, सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल को आकाश नाम दिए गए। और कुछ नए नामों को समझे तो ब्रह्मोस अहम है। यह भारत और रूस के संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत तैयार हुई दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपसी सहयोग के आधार पर इसका नाम रखा गया ब्रह्मपुत्र, और रूस की मॉस्को के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस नाम रखा गया। दोस्तों, मिसाइलों के लिए नाग है, त्रिशूल जैसे नामों के पीछे एक धार्मिक और पौराणिक कथाएं रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रहार, शौर्य और अस्त्र जैसे नाम संस्कृत भाषा के प्रति लगाव के संदर्भ से आए हैं। एक और नया नाम हेलिना है। आप कहेंगे कि मिसाइल का यह नाम किस परंपरा से है, तो जवाब यह है कि इसका पूरा मतलब हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली नाग मिसाइल से है। दोस्तों, हम लोग डीआरडीओ के बारे में जान लें कि डीआरडीओ में नाम कैसे मिलते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक ही नामकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अपने हिसाब से कुछ सटीक नामों का प्रस्ताव रखते हैं और फिर यह प्रस्ताव लैब के चीफ कंट्रोलर के पास जाता है और फाइनल प्रोडक्ट के फंक्शन को ध्यान में रखकर नाम तय कर लिया जाता है। डीआरडीओ में चीफ कंट्रोलर रह चुके डब्ल्यू सेल्वा मूर्ति ने बताया था कि मिसाइलों या अन्य प्रोडक्ट के नाम उनके फंक्शन और वैज्ञानिक तर्क के आधार पर दिए जाते हैं। दोस्तों, तय किए जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको इससे पहले ये बातें पता थी? आपको पता थी कि मिसाइलों के नाम कैसे रखे जाते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस, डिफेंस से जानकारी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। वंदे मातरम दोस्तों।